इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटन एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे इस सिलेबस को पूरे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटन एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है साल में 2 बार। तो बात कर लेते हैं पहले इस एग्जाम के एज लिमिट के बारे में। तो इसका एज लिमिट जो है वो 16.5 साल से 19.5 साल तक का होना चाहिए कैंडिडेट का, जब वो एकेडमी ज्वाइन कर रहा हो। नेक्स्ट हम अगर बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, 10+2 या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री से क्वालिफाइड होने चाहिए। नेवी और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है और आर्मी के लिए कोई भी ब्रांच से हो सकता है। एक +2 स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर ऑफ +2 में इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो एग्जाम जो है वो 2 पेपर का होता है। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स जो 300 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि 600 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, और जीएटी पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस होता है जिसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। जीएटी पेपर में 600 मार्क्स के अंदर 200 मार्क्स इंग्लिश का होता है, बाकी 400 मार्क्स के अंदर जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और जीके होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में टोटल 30 चैप्टर्स है जिसमें सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, height and distances, properties of triangles, coordinate system and straight lines, conic section, जिस कॉनिक सेक्शन के अंदर सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स आ जाता है। और उसके बाद आता है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद डिफरेंशिएशन, application of derivatives, indefinite integrals, definite integrals, area bounded by region, differential equations, vector algebra, statistics and probability और कुछ general aptitude का टेस्ट भी होता है। Just let me fall to my groove. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो पहला 200 मार्क्स आपका आ जाता है इंग्लिश, जिसके अंडर आपका है स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, जंबल्ड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स और कॉम्प्रिहेंशंस आ जाते हैं पेपर में। अब हम बात कर लेते हैं बाकी 400 मार्क्स का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जीके, करंट अफेयर सब आ जाता है। तो पहला फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ मोशंस एंड फोर्सेस आ जाता है, वर्क, एनर्जी एंड पावर आ जाता है, सेंटर ऑफ मासेस एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। इन सब चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में आपका आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉज, concept of atomic and molecular and equivalent masses, atomic structure and radioactivity, periodic classification of elements, chemical bonding, acids, bases and salts, oxidation, reduction and electrochemistry, non-metals and their compounds, some important chemical compounds। इन सब चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी में आपका आ जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल एंड सेल डिवीजन, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सिस्टम, हेल्थ डिजीजेस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री का सिलेबस डिटेल में, जिसमें पहला आपका चैप्टर आ जाता है एंशिएंट इंडिया, जिसके अंडर प्री हिस्टोरिक स्टडी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मगध एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और सम एंशिएंट पेंटिंग्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेडिएवल इंडिया, जिसमें अरब एंड टर्क कॉन्क्वेस्ट के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत,
द प्रोविंशियल किंगडम्स, विजयनगर एम्पायर, रिलीजियस मूवमेंट्स के अंदर आपको सूफीज, भक्ति मूवमेंट और सिख गुरुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मुगल एम्पायर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बाद में कौन कौन था, उनके बाद में कौन कौन आए इनके बारे में। उसके बाद मुगल आर्किटेक्चर, सूर डायनेस्टी, मराठा एम्पायर, पेशवाज, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जो कि मतलब यूरोपियंस जब इंडिया में आए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे, वो जो भी हिस्ट्री है यूरोपियंस का इंडिया में आने का, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच, यूरोपियन ये सब आए थे, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है यूरोपियन कॉमर्स और एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, ब्रिटिश रूल, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ नेबरिंग कंट्रीज, मतलब जो भी आसपास के हमारे नेबरिंग कंट्रीज थे, जैसे कि चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उनके साथ क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स था वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, वाइस रॉयज ऑफ इंडिया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स, नेशनल मूवमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जिस मेसोपोटामियंस और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रेनेसांस में आ जाता है आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग जियोग्राफी का डिटेल सिलेबस के बारे में, जिसमें आपका पहला आ जाता है फिजिकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, एक्लिप्सेस, वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर जिसमें रॉक, प्लेटूज, प्लेन्स, डेजर्ट, लेक्स ये सब आ जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर, विंड सिस्टम्स, जेट स्ट्रीम, ह्यूमिडिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, क्लाउड्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोस्फीयर, ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम इंडियन जियोग्राफी के बारे में, जिसमें आपका आ जाता है जियोग्राफिक प्रोफाइल, पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, रिलीफ, जियोग्राफिकल डिविजन्स, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम, डैम्स, लेक्स, क्लाइमेट, सीजन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्स और डैम्स खास करके आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्सेस जिसमें है, और इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट में रोडवेज, वाटरवेज, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो पहले आ जाता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंडर में पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजनशिप के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको पढ़ना है, यूनियन के बारे में आपको पढ़ना है, यूनियन में जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बारे में आपको सब पढ़ना है। उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में आपको पढ़ना है, राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर, इमरजेंसी प्रोविजन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जुडिशियरी के बारे में आपको पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हाई कोर्ट, इनका क्या क्या काम है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जिसमें आपको यूनियन टेरिटोरीज के बारे में आपको पढ़ना है और बाकी सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है पंचायत और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सिलेबस के बारे में। जो इकोनॉमी में है आपका इंडियन इकोनॉमी है, प्लानिंग है, 5 ईयर प्लान्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मनी मार्केट है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजनल ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ना है। अब जीके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपका इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स आपको पढ़ना है, फर्स्ट मैन और वुमेन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया आपको पढ़ना है। उसके बाद बुक्स और ऑथर्स के बारे में आपको पढ़ना है, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, कुछ मिलिट्री फैक्ट्स जो है उनके बारे में भी आपको नॉलेज रखना है। उसके बाद वेपन्स जो इंडिया में यूज होते हैं, जो नया डेवलप हुए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद स्पोर्ट्स तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स जो है इंडिया का, उनके बारे में आपको नॉलेज रखना है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको नॉलेज रखना है। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स में आपको मिलिट्री एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो भी करंट अफेयर्स है उन सबको आपको पढ़ना है अच्छा से। उसके बाद जो भी अचीवमेंट्स है उन सब के बारे में पढ़ना है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, मिलिट्री अफेयर्स का जो भी कोई करंट अफेयर्स हो उसके बारे में पढ़ना है, एजुकेशनल
इंटरनेशनल, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो लास्ट आप 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर का अगर करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो वो आपको बहुत ही हेल्प कर देगा। हम लोग जो भी सिलेबस के बारे में बात किए ये आपका क्लास 9, 10, 11 और 12 में सब आ जाता है। का जो भी सिलेबस है 9, 10, 11, 12 में कवर हो जाता है। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी बात करें तो 9, 10, 11, 12 का ही सिलेबस है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब 9, 10, 11, 12 का सिलेबस है। तो आपको 9, 10, 11, 12 का जो भी बुक्स है उनमें से आपको अच्छे से स्टडी करना है, फैक्ट्स के बारे में जानना है, कंसेप्ट्स क्लियर करना है, तो आप एनडीए का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो एनडीए के सिलेबस के बारे में था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।